सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के एक परिवार को पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाने पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस परिवार के भारतीय होने या नहीं होने की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक इन्हें देश से नहीं निकाला जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब तक कई पाकिस्तानी नागरिक अटारी बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान वापस भेजे जा चुके हैं। हालांकि इस बीच 6 लोगों के एक परिवार ने पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बेंगलुरु में रहने वाले इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि उनके पास भारतीय नागरिकता के वैध दस्तावेज मौजूद है। अपनी याचिका में बेंगलुरु में नौकरी कर रहे अहमद तारिक बट ने बताया कि उन्हें और उनके परिवार के 5 सदस्यों को श्रीनगर के फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाने का नोटिस मिला है। उनकी इस याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जब तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश दस्तावेजों की जांच करें और तय करें कि वे भारत के नागरिक है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से दाखिल की गई याचिका तथ्यों पर आधारित है, इसलिए इन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेने की बात कही है, ताकि याचिकाकर्ताओं को अनिश्चितता की स्थिति से बाहर निकाला जा सके। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर याचिकाकर्ता प्रशासनिक निर्णय से संतुष्ट नहीं होते तो वे हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि कोर्ट ने एक्शन लेने के लिए अधिकारियों को कोई डेडलाइन नहीं दी है, लेकिन यह जरूर कहा है कि जब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाता, याचिकाकर्ता के परिवार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्ट होने पर याचिकाकर्ता को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार भी दिया है। कोर्ट ने कहा है, हालांकि इस मामले को मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता अहमद तारिक बट ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में दावा किया कि वे 1997 में अपने परिवार के साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरापुर से श्रीनगर आए थे। वे एक भारतीय नागरिक हैं जिनके पास वैध पासपोर्ट और आधार कार्ड है। उनके परिवार में उनके पिता, माता, बड़ी बहन और 2 छोटे भाई हैं। बट ने कहा कि साल 1997 तक उनका परिवार मीरपुर में रहता था। इसके बाद उनके पिता जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर चले आए। वह और उनका परिवार 2000 में श्रीनगर आया। उनके भाई बहनों की पढ़ाई श्रीनगर में ही एक प्राइवेट स्कूल में हुई। बट ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस साल 25 अप्रैल को एक आदेश पारित किया, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद विदेशी पंजीकरण कार्यालय FRO श्रीनगर की ओर से उन्हें और उनके परिवार को एक नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया था कि बट और उनके परिवार ने 1997 में भारत में एंट्री की थी। वीजा समाप्त होने पर उन्हें भारत छोड़ना था क्योंकि वे पाकिस्तानी नागरिक है। इसी नोटिस को तारिक बट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता और माता, बहन और भाई को जम्मू कश्मीर की पुलिस ने 29 अप्रैल की रात 9 बजे अवैध तरीके से उठा लिया। 30 अप्रैल की दोपहर करीब 12:20 पर उन्हें भारत पाकिस्तान की सीमा पर ले जाया गया। बट का आरोप है कि उनके परिवार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है।